आज का जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश के टोटली लगभग ग्रामर को टच करेगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लेकर के आया हूँ और इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में कौन से वर्ड किस रूप में कार्य कर रहा है और उसका नाम क्या है ग्रामेटिकल पोर्शन से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन सा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है गाइस वो मेनली थ्री टाइप्स होता है। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम क्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अगर हम लोग क्लॉज की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो क्लॉज भी जो होता है गाइस किसी किताब में 3 तरह की भी, किसी किताब में 2 तरह की बताया है। एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक जो है गाइस वो प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के भी माध्यम से समझ सकते हैं कुछ देर के लिए। अब हम लोग चलते हैं कि एक एक इस पूरे जितने भी वर्ड का प्रयोग किया गया है, जैसे हम लोग आई, उसके बाद ये जो डॉट है, लाइक, टू, प्ले, विद, ब्रोकन, टॉय, एक एक चीज को अध्ययन करेंगे आज। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप सच में सीख गए, ये क्लास अगर आप पूरी तरह से पढ़ लिए तो आपका टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं कि जैसा हम लोग यहाँ पर आई देखें तो आई के यहाँ पे रोल क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पर आई का जो रोल है ये सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। अगर if somebody will ask you that what is the role of this, तो it will be called subject. It will be called subject. After that, इसके बाद अगर हमसे पूछेगा कि सब्जेक्ट में कौन सा इसका रोल है तो हम कहेंगे प्रोनाउन। और क्या है? उसके बाद बात यहाँ तक नहीं खत्म होती है। प्रोनाउन के बाद भी ये जो वर्ड होता है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। वहां भी ये हद नहीं होती है। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो गाइस ये अभी मैंने आई के बारे में स्टडी किया। एक्चुअली इसका अगर हिंदी हम लोग देखते हैं तो कहता है कि आई डोंट लाइक टू प्ले विद ब्रोकन टॉय। मैं टूटे हुए खिलौने के साथ खेलना पसंद नहीं करता हूं। जिसमें सब्जेक्ट जो है वो मेरा आई है। उसके बाद बात आती है डोंट की। किसका? डोंट का। तो इस सेंटेंस के लिए ये जो काम कर रहा है वो एज अ एक्सुलरी वर्ब काम कर रहा है। एज अ एक्सुलरी वर्ब इस सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सुलरी वर्ब। और एक्सुलरी वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब में भी 2 वर्ब आते हैं। एक को हम लोग प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहते हैं और दूसरा को हम लोग मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। तो ये जो गाइस वर्ब है वो मेरा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। यहीं तक नहीं रुकी है ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब यहां पर जो यूज हो रहा है वो एज अ नेगेटिव, और ये जो वर्ब है, ये जो एक्सुलरी वर्ब है
वो इसको मेन वर्ब को सपोर्ट करने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट करने का। चलिए इसके बाद वर्ड आती है लाइक। कौन सा? लाइक। अब हम लोग लाइक के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? लाइक के। तो लाइक जो है हमारा, वो हमारा कौन सा वर्ब है? यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल वर्ब, और प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। अब एक बात जान लीजिए कि प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब का ये कौन सा रूप है? फर्स्ट फॉर्म है ना। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी वर्ब जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ये कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? ये हमारा रेगुलर वर्ब है, क्योंकि रेगुलर वर्ब का V2 और V3 लिखने पे ये क्या हो जाएगा? जैसे लाइक है ना, तो लाइक को क्या कर देंगे? लाइक। तो ये V2 और V3 बन जाएगा। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जिस वर्ब में D और ED लगा हुआ रहे, वर्ब का फॉर्म 2 और वर्ब का फॉर्म 3 में, तो वैसे वर्ड को हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। और सर ट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि इट इज अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस या इन द सेंटेंस, जो वाक्य में एक ऑब्जेक्ट लेता हो। वाक्य में एक ऑब्जेक्ट लेता हो। जैसे तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है टू प्ले के रूप में, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पर जो प्ले है गाइस, आई लाइक टू प्ले, यहाँ पर जो प्ले है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम लोग का कहानी यहाँ से एंड होता है। उसके बाद बात आती है यहाँ की। तो उसके पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो मेरा है ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हमसे इस सेंटेंस में पूछेगा ये बताओ ये क्या है, तो इसको जो हम लोग कहेंगे गाइस, ये हमारा है इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव का आइडेंटिफाई होता है कि सेंटेंस में किसी भी स्थान पे जो ये आया है टू प्ले क्या है? इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव का जो पहचान है गाइस, वो 2 प्लस V1। 2 प्लस V1। इंफिनिटिव का पहचान 2 प्लस V1। यानी वाक्य के किसी भी हिस्से में अगर 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो वैसे वर्ब को हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। तो ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एज अ इंफिनिटिव यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? इंफिनिटिव हो रहा है। अब फिर यहाँ पे एक वर्ड आया है विद। विद क्या है? विद भी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन क्या कहता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before a noun or pronoun and shows its relation। तो ये रिलेशन को बतलाने का काम करता है और दो वर्ड को भी जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे इसके बाद आगे हम लोग बढ़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड है बाबू, एक ब्रोकन है और एक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं कि ब्रोकन जो है ये हमारा मेन वर्ब का 3rd फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? लेकिन ये जो ब्रोकन है यहाँ पर यूज जो हो रहा है पार्टिसिपल के रूप में हो रहा है। पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल के रूप में हो रहा है। क्या चीज के रूप में? पार्टिसिपल। और ये जो पार्टिसिपल के रूप में जो यहाँ पे यूज हो रहा है यहाँ पे, और पार्टिसिपल इज यूज एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का प्रयोग जो सेंटेंस में किया जाता है वो एज एन एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है क्योंकि इसके पहले ही हमारा क्या है? टॉय। टॉय हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नॉन है। और नॉन कैसा है? नॉन ये जो टॉय है, खिलौना, कैसा खिलौना है? टूटा हुआ खिलौना। कैसा खिलौना? टूटा हुआ खिलौना। तो ये ब्रोकन जो हो गया मेरा, ये ब्रोकन वर्ड जो यहाँ पर है टॉय के साथ जो आया है, ये मेरा वर्ब का तो पार्ट 3 है, मतलब वर्ब का फॉर्म 3 है, लेकिन यह जो है पार्टिसिपल है। क्या है? पार्टिसिपल है। और ये जो टॉय है, ये जो नाउन है, ये नाउन के पहले आया। लेकिन आपको और मैं बता दूं कि अगर आपको यहां से यहां की बात किया जाए तो ये मेरा जो हो जाएगा कंपाउंड नाउन। अब आपसे पूछेगा कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? तो जब दो शब्दों को जोड़कर कोई एक वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वैसे वर्ड को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं, क्योंकि ये दो शब्द ये जब भी आएगा, ये टॉय अकेला कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है? ब्रोकन लगा हुआ है। इसलिए हम इसको कौन सा नाउन कहेंगे? कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन। तो हम लोग यहां से यहां तक पढ़े ना? तो ये टोटली इसका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? सेंटेंस का मैंने ऑपरेशन किया ना? तो आज हम लोग ऑपरेशन सेंटेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेंटेंस का ही ऑपरेशन कर रहे थे कि उसको क्या क्या पार्ट पुर्जे है, कहाँ है, नहीं, ये पूरा उसको मैंने पार्ट बताया। एक चीज और थोड़ी सी मैं बता दूं कि मैंने 2 चीज यहाँ पे बताया, एक इंफिनिटिव और दूसरा मैंने पार्टिसिपल बताया। तो आगे चल के आपको पढ़ना है वर्ब के 2 पार्ट, एक को कहते हैं फिनाइट वर्ब और दूसरा को कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। और ये जो नॉन फिनाइट वर्ब है गाइस, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। एक हो जाएगा इंफिनिटिव और दूसरा हो जाएगा गिरंड और तीसरा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। तो गाइस आज का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ इसी सेंटेंस को ऑपरेशन करने के लिए आऊंगा, ऐसा ही सेंटेंस को। इसलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।